कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड श्रियम को देखते हैं। वो एक पार्टी में होती है जो उसकी कंपनी ने रखी थी सभी इंटर्न्स का वेलकम करने के लिए, और श्रियम भी एक इंटर्न ही थी। वहाँ पर कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि आज इस पार्टी में प्रेसिडेंट भी आएंगे जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा। तभी श्रियम को किसी की कॉल आती है और वो जब कॉल पिक करने के लिए बाहर जाने लगती है तो उसका मैनेजर उसे रोक कर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर श्रियम उसे कहती है कि मुझे इस कॉल को उठाना है। तो वो मैनेजर कहता है कि अगर तुम इस कॉल को उठाना चाहती हो तो पहले तुम्हें इस वाइन की पूरी बोतल को पीना होगा। ये सुनकर सभी लोग उसे चेयर करने लग जाते हैं कि तुम वाइन पियो, और श्रियम भी वाइन की बोतल उठाकर एक ही बार में पूरी बोतल पी जाती है। और जब कॉल पर बात करती हुई बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसका रिश्ता तय कर दिया है और वो आदमी बदले में उन्हें 5 लाख रुपए देने वाला था। ये सुनकर श्रियम कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो, पैसों के लिए मेरी शादी किसी से भी कर दोगी। तो उसकी माँ कहती है कि इसमें बुरा ही क्या है, मैं उन पैसों से घर खरीद सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे लिए इतना तो कर सकती हो। ये सुनकर तो श्रियम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है कि ठीक है, मैं उस आदमी से शादी कर लूंगी, पर उसके बाद मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, और कॉल कट कर देती है। वो फिर वॉशरूम में आकर अपने आप को समझाने लग जाती है कि श्रियम तुम बिल्कुल भी रोना मत, ये 5 लाख रुपए ही तो है, मैं जॉब करके उसके पैसे वापस कर दूंगी और उसके बाद मुझे फ्रीडम मिल जाएगी। पर फिर रोते हुए कहती है कि मैंने तो आज तक किसी भी हैंडसम आदमी का हाथ तक नहीं पकड़ा। तभी हम हमारी कहानी के मेल लीड मिस्टर ह्यूओ को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का CEO है। उसे उसका असिस्टेंट ह्यू एक फाइल देते हुए बताता है कि इसमें मिस श्रियम की सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप ढूंढ रहे थे, और मैंने उनके लिए सैलरी पैकेज भी अरेंज किए हैं। तभी ह्यूओ उस फाइल को पकड़कर कहता है कि श्रियम मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ह्यूओ और श्रियम दोनों अभी छोटे बच्चे थे। यहाँ पर श्रियान ने ह्यूओ की जान बचाई थी। वो फिर कहता है कि अगर तुमने उस दिन मेरी मदद न की होती तो मैं कब का मर चुका होता। और फिर एलायू से कहता है कि मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तभी उधर से श्रियान आती है जो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, और वो सीधा जाकर ह्यूओ की बाहों में गिर जाती है। ह्यूओ तो उसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है, पर श्रियान उसकी टाई पकड़कर उसे एक कमरे में ले जाती है। श्रियान की कलीग्स ने भी उसे ऐसा करते देख लिया था और वो उसकी वीडियो भी बना लेती है। उधर श्रियान ह्यूओ को कमरे में लाकर उसे दीवार से लगा देती है। ह्यूओ उसे कहता है कि तुम ड्रंक हो, जिस पर श्रियम उसकी लिप्स पर फिंगर रखकर कहती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं पूरे होश में हूँ। और फिर कहती है कि मुझे आज एक हैंडसम आदमी के साथ सोना है, वरना मुझे पूरी जिंदगी इस बात का रिग्रेट रहेगा। और फिर उसे एक सीक्रेट बताती है कि यह मेरा फर्स्ट टाइम है। ये सुनकर तो ह्यूओ भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब श्रियम की नींद खुलती है तो वो अपने साथ एक आदमी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि यह मैंने क्या कर दिया। तभी जब वो अपना फोन खोल कर देखती है तो वहाँ पर पूरे इंटरनेट पर उसकी और ह्यूओ की वीडियो वायरल हो रही थी, और सभी कह रहे थे कि यह आदमी हमारे प्रेसिडेंट ह्यूओ है और इन्होंने एक लड़की के साथ रात बिताई है। ये देखकर तो श्रियम और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया कि उन्होंने जिस लड़की के साथ रात बिताई है वो उनकी ही एम्प्लॉय है तो वो तो फिर पक्का मुझे जॉब से निकाल देंगे। ये सोचकर वो बिना प्रेसिडेंट का चेहरा देखे ही तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। और जब ह्यूओ की नींद खुलती है तो वो अपनी शर्ट पर श्रियम की लिपस्टिक का निशान देखकर बहुत खुश हो जाता है, और फिर ह्यू को कॉल करके कहता है कि जल्दी से मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। और जब ह्यू कपड़े लाता है तो वो ह्यूओ को बताता है कि पास के स्टोर से यही स्पोर्ट्स वेयर ही मिला है, और फिर ह्यूओ को कपड़े पकड़ा देता है। ह्यूओ जल्दी से उन कपड़ों को पहन लेता है और फिर ल्यू से पूछता है कि श्रियम कहाँ पर है, जिस पर ल्यू उसे बताता है कि वो सिविल अफेयर ब्यूरो गई है, शायद वो आज अपने ब्लाइंड डेट से शादी करने वाली है। ये सुनकर तो ह्यूओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उधर हम श्रियान को देखते हैं, वो उस आदमी का वेट कर रही थी जिसे उसकी माँ ने उसे शादी करने के लिए कहा था। वो जब अपने पर्स से फोन निकालने लगती है तो उसके पर्स से एक बटन गिरता है जो ह्यूओ का होता है, और तभी वहाँ पर ह्यूओ भी आ जाता है। श्रियम तो उसे देखती ही रह जाती है। वो उसे अपना ब्लाइंड डेट समझ लेती है और कहती है कि यह पिग किलर कितना हैंडसम है, लगता है कि यह मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं है। ह्यूओ उसे कुछ कहने ही लगता है कि श्रियम उसके हाथ पकड़कर कहती है कि तुम इतने लेट क्यों आए हो, और फिर उसे खींचकर ले जाने लगती है। तो ह्यूओ पूछता है कि तुम मुझे अंदर क्यों ले जा रही हो, तो श्रियम उसे बताती है कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए, और फिर उसे खींचकर अंदर ले जाती है। सर्टिफिकेट लेने के बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो श्रियम ह्यूओ से कहती है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर में बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, और फिर कहती है कि मेरा नाम श्रियान है। ये सब सुनकर ह्यूओ कहता है कि लगता है कि यह मुझे पहचान नहीं पाए है कि मैं ही वो कल रात वाला आदमी हूँ। वो फिर उसे हाथ मिलाते हुए बताता है कि मेरा नाम ह्यूओ है। ह्यूओ सुनते ही श्रियान बहुत चौंक जाती है क्योंकि यह उसके प्रेसिडेंट का भी नाम था।
ये देखकर तो ह्यो भी काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, पर श्वेयम फिर कहती है कि तुम मुझे अपना फोन नंबर दो, और फिर उसे अपना बैंक अकाउंट सेंड कर देती है। ये देखकर तो ह्यो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो श्वेयम कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे। मैंने सुना है कि तुम पिग्स को मारकर काफी ज्यादा पैसा कमाते हो। ये सुनकर ह्यो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं ही वो पिग किलर हूँ, और फिर उसे 5 लाख रुपए सेंड कर देता है। ये देखकर तो श्वेयम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है और वो हड़बड़ाहट में वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसे रोककर बताता है कि मैंने इन पैसों को इकट्ठा करने के चक्कर में अपना घर बेच दिया है और अब मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? जिस पर शुयान कहती है कि ठीक है, तुम रह सकते हो, मैं तुम्हें बाद में एड्रेस सेंड कर दूंगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। ह्यो तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी ल्यू वहाँ आकर उसे बताता है कि आपकी अभी थोड़ी देर में मीटिंग है। ह्यो उसे कहता है कि तुम मेरी मॉम को इस शादी के बारे में मत बताना, अगर उन्हें पता चला तो वो पक्का से मेरी शादी खराब कर देगी। आगे हम श्वेयम की कंपनी का सीन देखते हैं। वहाँ पर सभी एम्प्लॉइज एक लाइन में खड़े होते हैं प्रेसिडेंट का स्वागत करने के लिए। वहाँ पर एम्प्लॉय श्वेयम को चिढ़ाते हुए कहती है कि लगता है कि कल रात प्रेसिडेंट से बातें करके काफी ज्यादा थक चुकी हो, जिस पर श्वेयम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी हम प्रेसिडेंट की गाड़ी को देखते हैं और उसमें से कोई और नहीं बल्कि ह्यो उतरता है, क्योंकि वही यहाँ का प्रेसिडेंट था। ल्यू उसे आकर बताता है कि मैंने सुना है कि सभी एम्प्लॉइज आपका स्वागत करने के लिए बाहर ही खड़े हैं, और मैडम जानी की श्वेयम भी उन्हीं में से एक है। ये सुनकर ह्यो जल्दी से अपने एक बॉडीगार्ड को आगे बुलाता है और उसके सनग्लासेस उतारकर खुद पहन लेता है, ताकि श्वेयम उसे पहचान ना पाए। वो जब कंपनी के अंदर आता है तो सभी एम्प्लॉइज उसे ग्रीट करते हैं, पर श्वेयम अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाती है। तभी एक एम्प्लॉय शुयान को धक्का मारकर हुओ के आगे कर देती है, और वो सीधा जाकर हुओ की बाहों में गिर जाती है, और सभी एम्प्लॉइज भी ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। तभी वो दोनों ही अपना अपना चेहरा छुपा लेते हैं। वहाँ की डायरेक्टर जियांग शुयान से कहती है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर शुयान हुओ को धक्का मारकर पीछे हट जाती है और अपनी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों ही अपने मन में कहते हैं कि अच्छा हुआ कि यह मुझे नहीं पहचान पाए। हुओ जब अपने ऑफिस में आता है तो जियांग, जो उसकी कजिन भी है, वो वहाँ आकर उससे पूछती है कि तुम कल रात को घर क्यों नहीं आए थे, आंटी तुम्हारा खाने पर वेट कर रही थी। जिस पर वो कहता है कि पहले हम यहाँ का काम फिनिश कर लेते हैं। तभी ल्यू उसे बताता है कि मीटिंग शुरू होने वाली है, जिस पर ह्यो कहता है कि ठीक है चलो, और साथ में उसे श्वेयम को प्रमोट करने के लिए भी कहता है। यहाँ पर जियांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ह्यो उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। तभी हम श्वेयम को देखते हैं, वो अपने डेस्क पर बैठकर कुछ सोच रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी उसके पास मैनेजर आता है। वो उसे देखकर कहती है कि लगता है कि अब मैं फायर होने वाली हूँ, पर वो मैनेजर उसे क्लैप करता हुआ बताता है कि तुम्हें आज से रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया गया है और तुम्हारी सैलरी भी 3 गुना बढ़ा दी गई है। ये सुनकर सभी उसके लिए क्लैप करने लग जाते हैं। वो जब अपने डेस्क पर वापस आती है तो वहाँ पर एक लड़की उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो, ऐसे तो तुम प्रेसिडेंट की वाइफ भी बन सकती हो। जिस पर श्वेयम उन्हें बताती है कि मेरी सुबह ही शादी हुई है और मेरा हस्बैंड मीट बेचता है। इसे सुनकर तो वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है। श्वेयम फिर अपने मन में कहती है कि क्या प्रेसिडेंट मुझे पहचान चुका है, पर उन्होंने मुझे फायर नहीं किया बल्कि मुझे प्रमोट कर दिया है। तभी हम जियांग को देखते हैं, जिसे उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि श्वेयम ने ह्यो के साथ रात बिताई थी। ये सुनकर तो जियांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि शुयान की हिम्मत कैसे हुई हुओ को सेड्यूस करने की, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। रात हो जाती है और हम हुओ को देखते हैं, वो शुयान के घर में होता है और वो उस घर को देखकर कहता है कि क्या ये सच में लोगों के रहने के लिए है। और तभी उसे सोफे पर शुयान की ब्रा दिखती है। तभी उधर से शुयान भी आ रही होती है। ह्यो उसे देखकर बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है और जल्दी से ब्रा को छुपा देता है। श्वेयम उसे आकर पूछती है कि तुमने अभी तक शावर क्यों नहीं लिया, तो वो कहता है कि मैं ऑलरेडी शावर ले चुका हूँ। ये सुनकर श्वेयम उसके पास आती है और उसे स्मेल करने लग जाती है और फिर कहती है कि ये कितना अजीब है, तुम पिग किलर हो पर फिर भी तुमसे कोई स्मेल नहीं आ रही, बल्कि एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। जिस पर ह्यो थोड़ा सा घबराता है, पर फिर कहता है कि मैं दिन में बहुत शावर लेता हूँ, इसलिए श्वेयम फिर कहती है कि ठीक है तुम अभी सो जाओ। जिस पर वो कहता है कि क्यों ना हम एक ही बेड पर सोई। ये सुनकर शुयान कहती है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, हम सिर्फ सोएंगे क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जिस पर वो शर्माते हुए कहता है कि ठीक है। रात को जब शुयान सो रही होती है तो वो उसे कहता है कि शुयान, मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोऊंगा। अगले दिन जब वो ऑफिस आता है तो उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही होती है। ये देखकर ल्यू उसे छेड़ते हुए कहता है कि लगता है कि कल रात आप दोनों के बीच बहुत बड़ी बैटल हुई थी।
जिस पर ह्यू उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है कि वो बेड कितना सख्त था और वो घर भी कितना छोटा है, तुम्हें जो करना पड़े तुम करो, पर तुम आज के आज ये घर चेंज करके दो। मैं नहीं चाहता कि शुयान उस घर में रहे। ये सुनकर तो एलायू शॉक हो जाता है, पर फिर बताता है कि आपकी मॉम ने कहा है कि अगर आप उन्हें जाकर नहीं मिलेंगे तो वो खुद आपसे मिलने के लिए आ जाएगी। जिस पर वो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, यह मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगा। देखते हैं कि मैनेजर श्रियम के पास आता है और उसे बताता है कि आपने हमारी कंपनी की 7th एनिवर्सरी पर अवार्ड के रूप में एक घर जीता है। ये देखकर तो श्रियम बहुत कंफ्यूज हो जाती है, पर वहाँ उसके कुछ कलीग्स उससे जेलस फील कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जेंग भी आ जाती है और कहती है कि खुशी मनाना बंद करो, और फिर श्रियम की तरफ एक पोंचा और एक बाल्टी करती है। तो ये देखकर श्रियम पूछती है कि इसका क्या मतलब है। तो जेंग उसे बताती है कि अब से तुम मेरे अंडर काम करोगी और इसलिए तुम्हें सभी डिपार्टमेंट्स के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा, और वैसे भी आज क्लीनिंग वाली लेडी ने छुट्टी ली है, इसलिए तुम सभी डिपार्टमेंट्स में जाकर पोंचा लगाओगी। ये सुनकर शुयान उसे कुछ कहने ही लगती है कि तभी जियांग उसे चुप करवा देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि शुयान सभी डिपार्टमेंट्स में जाकर पोंचा लगा रही होती है और तभी वहाँ पर हो और एलायू भी आ जाते हैं और शुयान भी उस बाल्टी से टकराकर पीछे होने ही लगती है और तभी उससे गलती से हुओ के सनग्लासेस उतर जाते हैं। ये देखकर हुओ काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से एलायू को आगे करके उन सनग्लासेस को पहन लेता है। शुयम भी कहती है कि मैं प्रेसिडेंट को अपना चेहरा नहीं देखने दे सकती और वो भी अपना फेस दूसरी साइड करके जल्दी से मास्क पहन लेती है। तभी यू शुयम से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर शुयम कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग जाइए। पर यू उसे पूछता है कि तुम जहाँ पर पोंचा क्यों लगा रही हो, तो शुयम उसे बताती है कि मुझे डायरेक्टर जेंग ने कहा था पोंचा लगाने के लिए, क्योंकि आज क्लीनिंग वाली लेडी ने छुट्टी ली है। ये सुनकर तो ह्यो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जेंग की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बुली करने की। प्रेसिडेंट का ऐसा रिएक्शन देखकर शुयम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। यू फिर कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने उस एम्प्लॉय को स्पेशली आधे दिन की छुट्टी दी थी जो आज प्राइज जीता था। ये सुनकर तो शुयम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तब ह्यो ल्यू को कहता है कि तुम काफी अच्छी एक्टिंग करते हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जेंग ने ऐसा क्यों किया होगा। तभी उसे शुयम की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, मैंने कंपनी का जैकपॉट जीत लिया है और अब से हम बहुत बड़े घर में रहेंगे। ये सुनकर तो वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि यह सच में बहुत खुशी की बात है। शुयान फिर उसे बताती है कि मुझे आज आधे दिन की छुट्टी भी मिली है, पर तभी उसे थोड़ा सा शक होता है और वो हुओ से पूछती है कि क्या तुम मार्केट में मीट बेच रहे हो, वहाँ पर इतनी शांति क्यों है। ये सुनकर तो हुओ भी बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है, पर तभी एलायू अलग अलग आदमियों की आवाज निकालने लगता है जो वहाँ पर उससे मीट खरीदने के लिए आए होते हैं। ये सुनकर शुयान का शक दूर हो जाता है और वो फिर हुओ को कहती है कि मैं अभी तुमसे मिलने के लिए मार्केट आती हूँ, हम साथ में अपने नए घर जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे, और फिर कॉल कट कर देती है। ये सुनकर ह्यू काफी ज्यादा डर जाता है और ह्यू को कहता है कि जल्दी से मार्केट चलो, और वो अगले ही पल मार्केट पहुंच जाते हैं। पर शुयम भी तब तक मार्केट पहुंच चुकी होती है और वहां पर ह्यू को ही ढूंढ रही होती है, पर उसे वो कहीं भी नहीं दिखता। उधर ह्यू एक स्टॉल ओनर के पास जाता है और उसे बहुत सारे पैसे देकर उसका स्टॉल खरीद लेता है और उससे उसके कपड़े भी ले लेता है। शुयान जब वापस थोड़ा सा पीछे आती है तो उसे इस बार वहाँ पर हुओ दिख जाता है और वो उसके पास आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी अभी तो यहाँ पर कोई और आदमी खड़ा था। तो ह्यू उसे बताता है कि मैं टॉयलेट गया था और मैंने यहाँ पर अपने भाई को खड़ा किया था ताकि वो स्टॉल का ध्यान रख सके। तो श्वेयम उसकी इस बात पर यकीन कर लेती है, पर तभी वो ल्यू को वहाँ पर देखकर पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर अपने मन में कहती है कि कहीं प्रेसिडेंट मुझे पहचान तो नहीं गए। श्वेयम इसलिए ये यहाँ पर मुझे मेरी पनिशमेंट के बारे में बताने आए हैं। पर एलायू बहाना बना देता है और कहता है कि मैं जहाँ पर मीट खरीदने के लिए आया हूँ, मेरी फैमिली पास ही में रहती है, और फिर हुओ को उसे मीट देने के लिए कहता है। हुओ जब एक मीट का पीस काटने की कोशिश करता है पर उसे वो नहीं होता, इसलिए वो उस पूरे के पूरे पीस को ही उठाकर ल्यू को दे देता है और ल्यू भी उस पीस को उठाकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। ये देखकर श्वेयम बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो मीट का पीस बहुत एक्सपेंसिव था। जिस पर ह्यू उसे कहता है कि मैं तो बस जल्दी से स्टॉल को बंद करके तुम्हारे साथ अपने नए घर में जाना चाहता था। ये सुनकर शुयान का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो फिर कहती है कि ठीक है, चलो हम थोड़ा सा खाना खरीद कर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ह्यू की मॉम को देखते हैं। वो अपने बॉडीगार्ड से पूछती है कि क्या ह्यू ने जिस लड़की से शादी की है वो यहीं पर रहती है, जिस पर उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि हाँ, यहीं पर रहती है। तो ह्यू की मॉम फिर कहती है कि तुम्हें क्या लगा था, अगर तुम उसे छुपा दोगे तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी।
मैं अभी जाकर उसको दिखा देती हूँ कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। और वही हम हुओ और शुयान को देखते हैं। हुओ खाना बनाने वाला था पर शुयान उसे पूछती है कि क्या तुम कर पाओगे, और फिर कहती है कि तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। पर हुओ उसे किचन से बाहर निकाल कर कहता है कि तुम बस बाहर बैठकर खाने का इंतजार करो, और फिर दरवाजा बंद कर देता है। पर हुओ को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वो इंटरनेट पर रेसिपी सर्च करने लग जाता है। तभी डोर बेल बजती है और शुयम दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है, और वहाँ पर हुओ की मॉम होती है। वो बहुत ही गुस्से में शुयान की तरफ देखती है और फिर खुद ही अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है। ये देखकर शुयान उसे पूछती है कि आप कौन हो, जिस पर हुओ की मॉम कहती है कि तुम दिखने में खूबसूरत हो, पर मैं यहाँ पर हुओ से मिलने के लिए आई हूँ, और साथ में ये भी देखना चाहती थी कि वो औरत कैसी दिखती है जिसने मेरे हुओ को अपने जाल में फंसाया है। ये सुनकर शुयान उनसे पूछती है कि आपका हुओ के साथ रिश्ता क्या है, और आप ऐसे कैसे किसी के भी घर में आ सकती है, ये बहुत रूड है। ये सुनकर हुओ की मॉम खड़ी होकर उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हें हुओ ने बताया नहीं कि मेरा और उसका क्या रिश्ता है। उनकी यह बात सुनकर शुयान समझ लेती है कि शायद इन दोनों के बीच कोई गलत रिश्ता है, और शायद इसी तरह से हुओ ने वो 5 लाख रुपए इकट्ठे किए होंगे शादी के लिए। तभी हुओ किचन से बाहर आता है ये पूछने के लिए कि इसे कैसे पकाते हैं, और अपनी माँ को वहाँ देखकर वो उसे जोर से माँ कहकर बुला देता है, और उसकी माँ उसे ऐसे खाना बनाते देखकर हंसना शुरू कर देती है, और फिर कहती है कि लगता है कि मेरी डॉटर इन लॉ ने तुम्हें अच्छे से सब कुछ सिखा दिया है। उसकी यह बात सुनकर शुयम कहती है कि आपका मतलब क्या है। तो हुओ की मॉम उसके हाथ पकड़कर कहती है कि मैं तो बस सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रही थी, तुम कितनी क्यूट हो। और फिर अपने सभी सर्वेंट्स को अंदर बुलाती है और उन सभी के हाथ में बहुत सारे एक्सपेंसिव ज्वेलरीज थी। और हुओ की मॉम ने शुयान के नाम पर 10 घर भी खरीदे थे और उसे पॉकेट मनी के रूप में बहुत सारे पैसे भी देती है, और उसे कहती है कि यह सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अपनी माँ को ये सब करता देखकर तो हुओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी शुयम उसे पूछती है कि तुम तो सिर्फ एक पिग किलर हो, फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जिस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि वो कोई पिग किलर नहीं है बल्कि हुओ ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर तो शुयम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, पर तभी हुओ अपनी मॉम के पास आकर कहता है कि आप ये क्या कर रही हो, और बहाना बनाते हुए कहता है कि आपको इतने सारे एक्टर्स को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी। और फिर शुयम को बताता है कि यह सब कुछ फेक है। ये सुनकर शुयम कहती है कि तो फिर तुम हुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं हो। जिस पर हुओ कहता है कि भला कौन सा प्रेसिडेंट मार्केट में मीट बेचता होगा। तो उसकी यह बात सुनकर शुयम उस पर यकीन कर लेती है। तभी हुओ अपनी मॉम को साइड ले जाकर बताता है कि जिस आदमी से शुयम की शादी होने वाली थी वो मैं नहीं हूँ। इसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए इसने मुझसे शादी कर ली, और अब अगर इसे पता चल गया कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिससे ये शादी करने वाली थी, तो ये पक्का से मुझे डिवोर्स दे देगी। तो उसकी यह बात सुनकर उसकी मॉम कहती है कि यह तो फिर फ्रॉड हुआ ना। तो हुओ कहता है कि अगर आप इसे अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में चाहती हो तो इसे कभी भी मेरी असलियत मत बताना। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, नहीं बताऊंगी। और फिर शुयान के पास जाकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बस डर था कि कहीं तुम हुओ को पिग किलर होने के कारण पसंद न करो, इसलिए मैंने इन सभी एक्टर्स को हायर किया था यह नाटक करने के लिए, और यह सारी ज्वेलरी भी फेक है। और फिर रोना शुरू कर देती है, और उसके सर्वेंट्स भी यह सब देखकर हंसने लग जाते हैं। शुयम फिर कहती है कि मैं सिर्फ हुओ के साथ अपनी लाइफ अच्छे से बिताना चाहती हूँ, और मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। और फिर कहती है कि आप डिनर के लिए रुकेगी ना, हुओ आज अपने हाथों से खाना बना रहा है। तो हुओ की मॉम कहती है कि नहीं, मैं कभी भी इसका बनाया हुआ खाना खाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, मुझे अभी थोड़ा काम है इसलिए मैं अभी चलती हूँ। और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी शुयान कहती है कि कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही, और हुओ को भी याद आता है कि उसने तो गैस पर खाना रखा था, और वो जल्दी से गैस बंद करने के लिए जाता है। पर जब वो किचन से बाहर आता है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है, और वो फिर शुयान को कहता है कि क्यों ना हम बाहर से खाना मंगा ले, जिसे सुनकर शुयम हंसना शुरू कर देती है। आगे हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऑफिस में जेन शुयम से कहती है कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है कि आज से सभी एम्प्लॉइज अपना काम खुद करेंगे, और फिर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहती है कि इनमें कंपनी के पिछले 5 सालों का फाइनेंशियल डेटा लिखा हुआ है, और तुम्हें उनकी अभी 2 घंटों में इनकी रिपोर्ट बनानी होगी। ये सुनकर तो शुयम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है इतने कम टाइम में ये सब कैसे होगा। जिस पर जेन कहती है कि क्या तुम यह नहीं करना चाहती। तो शुयम कहती है कि नहीं, मैं अभी करके लाती हूँ, और फिर वो उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने डेस्क पर आकर काम करना शुरू कर देती है, और फिर एक रिपोर्ट बनाकर जेन को जाकर दे देती है। जेन उस रिपोर्ट को देखकर कहती है कि तुमने अच्छा काम किया है, और फिर उसे बताती है कि कंपनी के टॉप फ्लोर पर एक मीटिंग हो रही है और तुम्हें ये बॉक्स वहां पहुंचाना है। जिस पर शुयम कहती है कि ठीक है, मैं अभी वहां पर दे आती हूँ। और जब बॉक्स लेकर जाने लगती है तो जेन उसे बताती है कि लिफ्ट खराब हो गई है,
इसलिए तुम्हें सीडीओ से जाना पड़ेगा। श्वेयम जब सीडीओ से उस बॉक्स को टॉप फ्लोर पर लेकर जाती है तो वो जेंग को कॉल करके बताती है कि मैंने बॉक्स पहुंचा दिया है, जिस पर जेंग उसे कहती है कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, एक्चुअल में मीटिंग फर्स्ट फ्लोर पर हो रही है, इसलिए तुम्हें अभी नीचे आना होगा। ये बात सुनकर श्वेयम को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जब बॉक्स लेकर फिर से नीचे आती है तो जेंग उसे फिर से बॉक्स को ऊपर छोड़कर आने के लिए कहती है, और वो बहुत बार ऐसे ही श्वेयम को कभी ऊपर कभी नीचे घुमाती रहती है। और जब श्वेयम फाइनली थक जाती है तो जेंग उसे आकर बताती है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर श्वेयम पूछती है कि क्या आपको कुछ और करवाना है, जिस पर जेंग उसे कहती है कि तुम अभी जाकर 20 कप कॉफी के लेकर आओ और 10 मिनट में वापस आ जाना। श्वेयम जब कॉफी लेकर आती है तो जेंग उसे कहती है कि तुम टाइम पर हो। श्वेयम फिर कहती है कि क्या मैं अभी जा सकती हूँ, पर जेंग उसे एक फाइल पकड़ाती हुई कहती है कि पहले ये काम कर दो, और श्वेयम ना चाहते हुए भी वो फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जब श्वेयम सो रही होती है तो तब जेंग उसके पास आकर उसके ऊपर पानी फेंक देती है, जिससे श्वेयम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर जेंग उसे कहती है कि तुमने अपना काम ढंग से नहीं किया और उल्टा तुम यहाँ पर सो रही हो। तो श्वेयम कहती है कि मैंने अपना काम अच्छे से किया है और आप मुझे ऐसे बार बार टारगेट क्यों कर रही हो, जिस पर जेंग कहती है कि तो फाइनली तुमने फिगर कर ही लिया, मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकलवाना चाहती हूँ। ये सुनकर श्रेयान कहती है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, जिस पर जियान कहती है कि तुमने हुओ को सेड्यूस करने की कोशिश की है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह सोचने की कि तुम हुओ से शादी कर सकती हो। तो ये सुनकर श्रेयान कहती है कि क्या आपको एमआर हुओ ने ये सब बताया है, पर जियान कहती है कि जो भी हो, पर मैं तुम्हें एक बात की गारंटी दे सकती हूँ कि तुम हुओ के कभी भी करीब नहीं जा सकती, और अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव किया करूँगी। श्वेयम कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं ये जॉब छोड़कर चली जाती हूँ और कहती है कि मैं अभी जाकर मिस्टर ह्यूओ को भी यह बता देती हूँ कि मैं रिजाइन कर रही हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जेंग सोचती है कि कहीं यह मेरी शिकायत ना कर दे। उधर हम ह्यूओ को देखते हैं जो अभी अभी ऑफिस में आया होता है और उससे बहुत स्मेल आ रही होती है। ह्यू कहता है कि आप सीधा मार्केट से कंपनी में कैसे आ सकते हो, जिस पर ह्यूओ कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी, श्वेयम मुझे खुद मार्केट तक छोड़कर गई थी, और फिर पूछता है कि क्या मेरी मॉम को श्वेयम के बारे में तुमने बताया था, जिस पर ल्यू कहता है कि हाँ, वो बार बार मुझसे पूछ रही थी तो मुझे बताना पड़ा, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और इतने में उसे जियांग की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि अभी तुम्हारे पास शुयान नाम की एक पागल औरत आएगी, पर तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। वो कॉल कट करके एलायू को बताता है कि शुयान यहाँ पर आ रही है। ये सुनकर वो दोनों पैनिक कर जाते हैं और एलायू जल्दी से हुओ को कपड़े बदलने को कहता है, और इधर शुयान भी ऑफिस के करीब पहुँच गई थी और हुओ ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो जब ऑफिस के अंदर आती है तो वो देखती है कि ह्यू अपना फेस टर्न करके खड़ा हुआ था और ह्यू एक एम्प्लॉय को डांट रहा होता है। तभी जब वो श्वेयम को देखता है तो वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे बिना परमिशन के प्रेसिडेंट के ऑफिस में आ सकती हो, और उसे बाहर जाने को कहता है। ये सुनकर शुयान जल्दी से ऑफिस के बाहर चली जाती है और हुओ भी थोड़ा सा रिलैक्स होता है और अपना फेस दूसरी तरफ घुमाता है। तभी शुयान को याद आता है कि वो तो यहाँ पर हुओ को अपने रेजिग्नेशन के बारे में बताने आई थी, और साथ में वो कहती है कि मैं आज इनको जियांग की सच्चाई भी बता दूंगी। वो फिर से ऑफिस में आती है और ल्यू उसे रोक कर पूछता है कि तुम वापस क्यों आई हो, जिस पर श्वेयम कहती है कि मिस्टर ह्यूओ, आपको ये तो पता होगा कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने आपके साथ उस दिन रात बिताई थी, और आज मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपको मुझसे रिवेंज चाहिए था तो मुझे सीधा कंपनी से निकाल देते, पर आपको डायरेक्टर जेंग को गुस्सा दिलाकर उनसे ये काम नहीं करवाना चाहिए था। और फिर गुस्से में अपना आईडी कार्ड निकाल कर टेबल पर रख देती है। ल्यू उसका आईडी कार्ड पकड़कर उसे कहता है कि तुम हमारे प्रेसिडेंट ह्यूओ को गलत समझ रही हो, उनके पास तो खाने तक का टाइम नहीं होता, वो भला तुम्हारे जैसी छोटी सी लड़की को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो ये सुनकर श्वेयम गुस्से में कहती है कि डायरेक्टर जेंग ने मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दी है, और अब जब मैं इस कंपनी को छोड़कर जा रही हूँ तो आप अब मुझे बता रहे हैं कि यह सब एक मिस्टेक है। ये सारी बातें सुनकर तो ह्यूओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब तो मुझे जेंग से बात करनी ही पड़ेगी, और फिर अपनी आवाज चेंज करके कहता है कि अच्छा, तो तुम ही वो उस रात वाली औरत हो। अगर तुम मुझे आज याद नहीं दिलाती तो मैं तो कब का उस इंसिडेंट को भूल ही गया था, और मैंने ही डायरेक्टर जेंग को तुम्हें ट्रेन करने के लिए कहा था, ये तुम्हारे भले के लिए है। इस पर श्वेयम कहती है कि इसमें मेरा क्या भला है। तो ह्यूओ कहता है कि लगता है कि तुम अपने टेस्ट में पास हो चुकी हो, और इसलिए अब मैं तुम्हें डेप्यूटी डायरेक्टर बनाता हूँ। ये सुनकर तो श्वेयम कंफ्यूज हो जाती है, और ल्यू भी उसे झूठ बोलता हुआ कहता है कि मिस्टर ह्यूओ ने ये सब तुम्हारे लिए टेस्ट रखा था, तुम्हें डेप्यूटी डायरेक्टर बनाने के लिए। तो ये सुनकर श्वेयम कहती है कि मुझे तो इस कंपनी में आए हुए अभी 1 महीने से भी कम टाइम हुआ है,
ये प्रमोशन कुछ ज्यादा ही फास्ट है। और फिर कहती है कि कहीं आप मेरा फायदा तो नहीं उठाना चाहते। जिस पर ह्यू उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ह्यू फिर श्रियम को कहता है कि अब जब तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है तो तुम अपने डिपार्टमेंट में वापस क्यों नहीं चली जाती। तो ये सुनकर श्रियम अपना आईडी कार्ड ले लेती है और ह्यू से कहती है कि मैं डेफिनेटली हार्ड वर्क करूंगी और आपकी एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतरूंगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। ह्यू पहले अपना थोड़ा सा फेस टर्न करके देखता है कि श्रियम सच में चली गई है। ह्यू फिर उसे कहता है कि आप अपनी वाइफ को सच बता क्यों नहीं देते। जब से आपकी शादी हुई है आपके हार्ट अटैक का खतरा 30% तक बढ़ चुका है। ये सुनकर हुओ पहले तो उसे चुप करा देता है, पर फिर उसे कहता है कि जाकर जियांग को बता दो कि अगर उसने फिर से श्रियान के लिए चीजें मुश्किल की तो मैं उसे डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दूंगा। और वही हम श्रियान को देखते हैं, वो अपना सारा सामान लेकर अपने नए ऑफिस में पहुंच चुकी होती है और बहुत खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर जेंग आ जाती है और वो श्रियम को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहती है कि यह मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करे हैं, इससे तुम अपने काम को और अच्छे से समझ सकती हो। ये सब देखकर श्रियम कहती है कि लगता है कि मिस्टर ह्यू ने इससे अच्छे से बात की है। वो फिर उस फाइल को ले लेती है और साथ में उसे थैंक यू भी बोलती है। जेंग फिर कहती है कि मुझे तुम्हें और मिस्टर ह्यू को लेकर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर अब मैंने मिस्टर ह्यू से बात कर ली और मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो चुकी है, इसलिए तुम प्लीज बुरा मत मानना। तो श्रियम कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, जब तक आप मुझे टारगेट नहीं करेगी तो मैं भी आपको कुछ नहीं कहूंगी। ये सुनकर जेंग खुश हो जाती है और फिर श्रियम को बताती है कि मिस्टर ह्यू की मॉम का बर्थडे आने वाला है और मिस्टर ह्यू ने मुझे स्पेशली तुम्हें इनवाइट करने को कहा है। और वो फिर श्रियम के हाथ पर इनविटेशन कार्ड रख देती है। श्रियम कहती है कि मैं जरूर आऊंगी। ये सुनकर जेंग वहाँ से चली जाती है। वो जब ऑफिस के बाहर आती है तो वो कहती है कि अगर ह्यू तुम्हें पसंद करता है तो क्या हुआ, जब तुम उस ओल्ड लेडी को गुस्सा दिलवाओगी तो ह्यू भी फिर कुछ नहीं कर पाएगा। आगे हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं। यहाँ पर ह्यू और उसकी मॉम होती है और उन्होंने बहुत सारे गेस्ट्स को इनवाइट किया हुआ था। वहाँ पर एक गेस्ट ह्यू की तारीफ कर रहा होता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो और साथ में ये भी कहता है कि हमें कब साथ में काम करने का मौका मिलेगा, जिस पर ह्यू कहता है कि हम जल्दी ही साथ में काम करेंगे। तभी वहाँ पर श्रियम आती है जिसने एंशिएंट चाइनीज कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये देखो उसने क्या पहना है, आज सभी ने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं वेस्टर्न स्टाइल के, और ये देखो ये कैसे कपड़े पहन कर आ गई है। तभी वहाँ पर जेंग भी आ जाती है जो उन्हें कहती है कि आप लोग ऐसे मत बात कीजिए, ये हमारी डेप्यूटी डायरेक्टर है। दरअसल ये कंट्री साइड से आए हैं और इसीलिए शायद इसके पास इतने फैंसी कपड़े और ज्वेलरी खरीदने के पैसे नहीं होंगे, और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। ये सब देखकर श्रियम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि अच्छा, इसने जानबूझकर उस इनविटेशन कार्ड पर एंशिएंट चाइनीज कॉस्ट्यूम लिखा था। वो फिर गुस्से में उन लेडीज को कह देती कि किसने कहा कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स में हम ऐसे एंशिएंट कपड़े नहीं पहन सकते, हम इतनी जल्दी अपने कल्चर को कैसे भूल सकते हैं। ये सुनकर तो जेंग को गुस्सा आ जाता है, पर श्रियम उसे कहती है कि चाइनीज कल्चर ही सबसे कूल एंड आई कैचिंग होता है। तभी वो गेस्ट्स भी कहना शुरू कर देते हैं कि इसकी बात में दम तो है। श्रियम भी उनके पास से चली जाती है और मिस्टर ह्यू को ढूंढने लग जाती है। तभी ह्यू भी उसे देख लेता है। वहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि जल्दी से श्रियम को यहाँ पर बुलाओ, उसकी ड्रेस देखो कितनी खूबसूरत है। तभी श्रियम की भी नजर उस पर पड़ जाती है, पर तभी वो दोनों जल्दी से अपना फेस टर्न कर लेते हैं और कहते हैं कि इसने हमें देख लिया है, अब क्या होगा। और तभी ह्यू अपनी मॉम का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। शुयान भी उनके पीछे जाने लगती है, पर एलायू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो रुकती नहीं है। तभी एक कमरे से हुओ और उसकी माँ बाहर आते हैं जिन्होंने सेवेंस के कपड़े पहने हुए थे। ह्यू श्रियम से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो श्रियम उसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ह्यू की माँ कहती है कि मिसेस ह्यू की आज बर्थडे पार्टी थी, उनको कुछ काम में मदद चाहिए थी, इसलिए मैं और मेरा बेटा यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आए हैं। ह्यू सिक्योरिटी गार्ड बना था और उसकी माँ क्लीनिंग वाली लेडी। श्रियम फिर कहती है कि मैंने तो अभी आपको वहाँ दूसरी साइड देखा था। तभी एक गेस्ट भी उन्हीं की डायरेक्शन में आने लगता है जो पहले ह्यू से बात कर रहा था। वो ह्यू को उन कपड़ों में देखकर कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ह्यू उसका मुंह पकड़कर उसे दूसरी साइड ले जाता है और तभी वहाँ का होस्ट भी यह अनाउंस कर देता है कि अब मिस्टर ह्यू की मॉम स्टेज पर स्पीच देने के लिए आएंगी। ये सुनकर ह्यू की माँ उसे कहती है कि वो उधर देखो कितनी गंदगी है, और ह्यू भी कहता है कि श्रियम तुम जाकर पार्टी एंजॉय करो और हम काम करते हैं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे जब वो दोनों बाहर आते हैं तो उन्होंने अपने फेस पर मास्क पहन लिया था और ह्यू की मॉम सभी को उसकी बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक्स कह रही होती है। तभी उसके पास श्रियम आती है और उसे हेयर पिन देते हुए कहती है, इसे मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है।
उसकी यह हेयर पिन देखकर जियंग और कुछ गेस्ट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर ह्यूगो की मॉम उसे खुशी से अपने बालों में लगा लेती है और कहती है कि यह बहुत खूबसूरत है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये सुनकर श्वेम भी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको ये पसंद आई है, पर अभी मैं चलती हूँ। वो जाने ही लगती है कि तभी ह्यू उसे पीछे से आवाज लगाकर रोकता है और कहता है कि मुझे आज मेरे साथ डांस करने के लिए पार्टनर चाहिए है। तभी कुछ गेस्ट जियंग के पास जाकर कहती है कि हर साल आप ही मिस्टर ह्यू के साथ ओपनिंग डांस करती है, इस साल भी आप ही करेगी, और उसे आगे भेज देती है। पर वो शुयान को उसके साथ डांस करने के लिए कह देता है और इसे देखकर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शुयान भी जियान को चिढ़ाने के लिए हुओ के साथ डांस करने के लिए मान जाती है। वो दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं और उन्हें ऐसे डांस करते देखकर ह्यू की मॉम और ल्यू भी बहुत खुश हो रहे होते हैं। डांस खत्म होने के बाद जब शुयम वहां से जाने लगती है तो ह्यू उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और सभी से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि यह हमारी डेप्यूटी डायरेक्टर शुयम है। ये सुनकर एक गेस्ट जिसका नाम मिस्टर मा है वो उनके पास आता है और शुयम से कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आपने ये ड्रेस खुद ही डिजाइन करी है? तो शुयम हाँ में सिर हिला देती है। ये सुनकर मिस्टर मा खुश हो जाता है और फिर कहता है कि मेरी कंपनी एक प्रोजेक्ट के लिए डिजाइनर को ढूंढ रही थी और आपका ये डिजाइन हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट में बिल्कुल फिट बैठता है। क्या आपको लगता है कि हम साथ में काम कर सकते हैं? जिस पर वो कहता है कि क्यों नहीं, पर आपको ये प्रोजेक्ट शुयान को देना होगा। ये सुनकर एमार मा कहता है कि बिल्कुल। तभी जेंग आगे आकर मिस्टर मा को कहती है कि आप शायद शुयम को अच्छे से जानते नहीं हो, इसने अभी पिछले महीने ही हमारी कंपनी में काम करना शुरू किया है और इसे किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तभी ह्यू की मॉम भी आगे आ जाती है और कहती है कि मुझे शुयम पर पूरा भरोसा है। पर जेंग कहती है कि मिस्टर मा, मुझे पता है कि आप अपने इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को एक न्यूकमर को देकर बर्बाद नहीं करना चाहोगे और मेरे पास उससे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप ये प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए। ये सुनकर ह्यू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये प्रोजेक्ट शुयम को ही मिलेगा। तभी शुयम भी कहती है कि मैं डायरेक्टर जेंग के साथ फेयरली कम्पीट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं और डायरेक्टर जेंग दोनों एक डिजाइन तैयार करेंगे और उसे कंपटीशन में लेकर आएंगे और जिसका डिजाइन ज्यादा अच्छा होगा वो कंपटीशन जीत जाएगा और यह प्रोजेक्ट भी उसे ही मिलेगा। जेंग भी इस बात पर मान जाती है और कहती है कि जो भी कंपटीशन हारेगा वो ये कंपनी छोड़कर चला जाएगा और वो दोनों इस बात पर पिंकी प्रॉमिस भी कर लेती है। घर आने के बाद शुयम ह्यू से कह रही होती है कि मुझे उसके साथ बेट नहीं लगानी चाहिए थी, अगर मैं हार गई तो इतनी अच्छी जॉब मेरे हाथ से चली जाएगी। जिस पर ह्यू कहता है कि तुम फिर गिव अप क्यों नहीं कर देती और इस अपॉर्चुनिटी को जेंग को दे दो। जिस पर शुयम गुस्से में कहती है कि मुझे हार मानना मंजूर है पर मैं अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ूंगी और कहती है कि वो जेंग मुझे नीचा समझती है क्योंकि मैं एक महंगी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे दिखा दूंगी कि वो कितनी गलत है। जिस पर ह्यू कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर शुयम उसे हस्बैंड कहकर थैंक यू बोलती है और साथ में उसकी गाल पर किस भी करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर ह्यू तो इससे बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। आगे हम शुयम को देखते हैं, वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रही होती है पर उसे कोई भी डिजाइन सूझ नहीं रहा होता, इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है और ह्यू भी उसके पास आकर उसे जूस का ग्लास देता है और उसके इनोसेंट लुक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और ड्रॉ करते हुए शुयम की आंख लग जाती है और ह्यू उसे चुपके से आकर ब्लैंकेट उड़ा देता है। अगले दिन शुयम अपना डिजाइन किया हुआ आउटफिट पहनकर ह्यू को दिखाती है और पूछती है कि यह कैसा है, जिस पर ह्यू ड्रेस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। शुयम फिर कहती है कि मैं अभी के लिए जा रही हूँ पर तुम यही घर पर रहकर मेरी गुड न्यूज का वेट करना, और फिर जाते वक्त उसे किस भी करके जाती है। उसके जाने के बाद ह्यू को कॉल करके कहता है कि मैं इस कंपटीशन को अटेंड नहीं करूंगा, पर तुम्हें यह मेक श्योर करना होगा कि यह प्रोजेक्ट मेरी वाइफ को ही मिले और जेंग को इस बार कोई भी ट्रिक मत खेलने देना। उधर शुयम जब ऑफिस के लिए जा रही होती है तभी उसे रास्ते में उसकी माँ का कॉल आता है। वो कॉल उठाकर अपनी माँ से कहती है कि आपने मुझे कॉल क्यों किया, हम सारे रिश्ते खत्म कर चुके हैं। तो उसकी माँ उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हें वो 5 लाख रुपए किसने दिए हैं, क्योंकि उस पे किलर लड़के का तो रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था और वो कभी सिविल ब्यूरो ऑफिस पहुंच ही नहीं पाया था। तुम्हारी शादी किससे हुई है? ये सुनकर शुयम अपने आप से कहने लग जाती है कि तो फिर यह ह्यू है कौन? तभी 2 आदमी पीछे से आकर शुयम को किडनैप कर लेते हैं और जेंग भी वहाँ पर होती है। वो कहती है कि शुयम, मैं तुम्हें कभी भी जीतने का मौका नहीं दूंगी, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगी। उधर वो दोनों शुयम को एक सुनसान जगह में ले आते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि जेंग ने हमें इसे बेचने के लिए कहा है, पर क्यों ना उससे पहले हम भी थोड़ा सा फन कर ले। तो दूसरा आदमी कहता है कि इसमें बुरा ही क्या है,
ये जगह इतनी सुनसान है जहाँ पर कोई नहीं आएगा और हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। ये सोचकर वो दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं और जब जैसे ही शुयान के पास आने लगते हैं तो शुयान उन दोनों के हाथ पर काट लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है और साथ में हुओ को भी कॉल करके कहती है कि मेरी मदद करो, पर वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। उधर वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से एलायू को कॉल करके कहता है कि अभी पता करो कि शुयान कहाँ पर है। उधर उन दोनों आदमियों ने शुयान के मुंह पर टेप लगा दी थी। उनमें से एक आदमी कहता है कि जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो मैं तुम्हें किसी पागल आदमी को बेच दूंगा और वो तुम्हें अपनी वाइफ बना लेगा। वो दोनों फिर से शुयान के क्लोज आने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर हो आ जाता है और वो उन दोनों आदमियों को मारकर वहाँ से भगा देता है और फिर शुयान के क्लोज आकर उसके मुंह से टेप उतार देता है। पर शुयान उसे मारना शुरू कर देती है कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो, वो लोग मुझे पागल आदमी को बेचने वाले थे। जिस पर वो उसे सॉरी बोलता है और उसे उठाकर गले लगा लेता है। तभी शुयान उसे अपने से दूर करती हुए कहती है कि तुम कौन हो, क्योंकि उस दिन जो आदमी मुझसे शादी करने वाला था वो तो वहाँ पर आया ही नहीं था। तुमने कोई और आदमी बनकर मुझसे शादी की है, तुम्हारा मकसद क्या है। जिस पर ह्यू उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर स्वयं उसे कहती है कि यह एक फ्रॉड मैरिज है और मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसे उसकी एक कॉलीग का कॉल आता है और वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, कंपटीशन शुरू हो चुका है। ये सुनकर स्वयं काफी ज्यादा घबरा जाती है और ह्यू को कहती है कि तुमसे तो मैं बाद में आकर बात करूंगी। पर ह्यू उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम अपनी हाई हील्स में दौड़ पाओगी। वो फिर उसे जल्दी से उसकी कंपनी में पहुंचा देता है, पर रास्ते में स्वयं की ड्रेस फट चुकी थी। उधर हम जेंग को देखते हैं, वो सभी को अपना डिजाइन दिखा रही होती है और मिस्टर मा से पूछती है कि आपको ये कैसा लगा। जिस पर मिस्टर मा कहते हैं कि आप सच में मिस्टर ह्यू की सबसे टैलेंटेड डिजाइनर हो, आपने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। जिस पर जेंग उसे थैंक यू बोलती है। मिस्टर मा फिर पूछता है कि डेप्यूटी डायरेक्टर स्वयं कहाँ पर है। जिस पर जेंग कहती है कि शायद वो डर गई होगी इसलिए वो नहीं आई। उसकी यह बात सुनकर उसके सभी कलीग्स हंसने लग जाती है और साथ में जेंग की तारीफ भी कर रही होती है। तभी वहाँ पर स्वयं भी आ जाती है और उसे वहाँ देखकर जेंग बहुत ज्यादा चौंक जाती है, पर फिर कहती है कि तुम आ गई हो, पर तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अभी कोयले की खदान से बाहर निकली हो। और उसकी यह हालत देखकर सभी एम्प्लॉइज भी हंस रहे होते हैं। पर स्वयं उन सभी को इग्नोर करके बहुत ही कॉन्फिडेंस से अपने डिजाइन के बारे में सभी को बताती है और उसका डिजाइन सभी को बहुत पसंद भी आता है और उसके लिए सभी क्लैप भी करने लग जाते हैं। तभी मिस्टर मा भी उठकर कहता है कि मुझे तुम्हारा डिजाइन बहुत पसंद आया है, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए यही कॉन्सेप्ट चाहिए था। पर जेंग स्वयं को कहती है कि तुम भूलो मत कि हमारे इस कंपटीशन का विनर वोटिंग से डिसाइड होगा। जिस पर मिस्टर मा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब इसकी जरूरत है। पर जेंग उसे कहती है कि आप भूलिए मत कि मेरे फादर भी एक कंपनी को ओन करते हैं। उसकी यह बात सुनकर मिस्टर मा तुरंत ही अपनी बात बदल देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मिस जेंग सही कह रही है, और वो फिर सभी को वोट करने के लिए कहता है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से चिट्स पर नाम लिखकर बॉक्स में डाल देते हैं और जब विनर अनाउंस होता है तो वो ड्रॉ होता है। दोनों को बराबर वोट्स मिले थे। तभी जेंग मिस्टर मा को कहती है कि आपको भी वोट करना होगा और साथ में ये भी कहती है कि आप भूलिएगा मत कि आपको मेरे डैड की जरूरत है। ये सुनकर मिस्टर मा सीधा सीधा कह देता है कि मैं मिस्टर मा डायरेक्टर जेंग को वोट करता हूँ और इसी के साथ वो हमारा ये प्रोजेक्ट भी जीत जाती है। और तभी वहाँ पर ह्यू भी आ जाता है। वो कहता है कि अभी मेरा वोट पड़ा है। वो साथ में अपने सनग्लासेस उतार कर अपनी आइडेंटिटी भी रिवील कर देता है और स्वयं उसे वहाँ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि इसका मतलब है कि तुम ही ह्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। वो आगे आकर स्वयं का हाथ पकड़ लेता है और जेंग को कहता है कि तुम एक अटेम्प्टेड मर्डर की सस्पेक्ट हो। तुमने मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी और अभी इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ पुलिस बुला ली है और वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। और हुओ को शुयान को अपनी वाइफ बुलाते देखकर जियांग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी मिस्टर मा उठकर स्वयं के पास आता है और कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट आप ही को दूंगा। ये देखकर तो जियांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शुयान को हिट करने ही वाली थी कि तभी वो उसे पकड़ लेता है और साथ में पुलिस को भी अंदर बुला लेता है। पुलिस आकर जेंग को उसका अरेस्ट वारंट दिखाती है और उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। ह्यू फिर सभी को बताता है कि आज से स्वयं यहाँ की नई डायरेक्टर है और वही फ्यूचर में मेरे साथ ह्यू ग्रुप को संभालेंगी। और वो साथ में इस मीटिंग को भी डिसमिस कर देता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शुयान हुओ को कहती है कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, मैंने तुम्हें थोड़ा सा धोखा दिया है, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए किया था। ये सुनकर स्वयं गुस्से में कहती है कि तो फिर उस रात वो तुम ही थे, तुम ही से इन सब की स्टार्टिंग हुई है और अब मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्योम अपने घर में बैठी फोन देख रही होती है। वहाँ पर उसकी और ह्यू की ही न्यूज वायरल हो रही थी कि कैसे ह्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट को एक एम्प्लॉय से प्यार हो गया, और यह बिल्कुल एक सिंड्रेला वाली कहानी है। ये सब देखकर तो श्योम बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि यह मैटर इतना बड़ा बन चुका है, अब अगर यहाँ पर पेपराज़ी आ गए तो मैं क्या करूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कैप और सनग्लासेस पहन लेती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, और फिर वो अपने घर के बाहर आती है और वहाँ पर हुओ को जमीन पर सोता हुआ देखती है और उसे जाकर जगाती है। हुओ उसे देखकर कहता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, जिस पर वो जल्दी से अपने सनग्लासेस उतार लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, तुम इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हो और अपने बिग विला में वापस जाकर क्यों नहीं रहते, मेरे घर के दरवाजे के बाहर क्या कर रहे हो। जिस पर ह्यू उसे बताता है कि मॉम ने मुझे कहा है कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी वो मुझे घर में एंटर नहीं होने देंगी। वो फिर उसके पैर पकड़कर कहता है कि मैं होमलेस हो चुका हूँ और रोना शुरू कर देता है। श्योम फिर उसे कहती है कि तुम भूलो मत कि अब हम अलग अलग रहेंगे, पर ह्यू उठकर कहता है कि पहले मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। जिस पर शुयान कहती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, और तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं। वो श्योम को पूछने लग जाते हैं कि क्या आप मिस्टर ह्यू को पसंद करती हैं या फिर आप उनके पीछे सिर्फ पैसों के लिए हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आपका सिर्फ वन नाइट स्टैंड था। उन सभी को वहाँ देखकर हुओ और शुयान जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। हुओ फिर अंदर शुयान को एक दीवार से लगा लेता है। शुयान उसे कहती है कि मुझे जाने दो, पर हुओ उसे कहता है कि बहुत सालों पहले तुमने एक छोटे लड़के को बचाया था, तुम्हें याद है, मैं ही वो छोटा लड़का हूँ और मुझे वही तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता था और मेरे अंदर तुम्हें लेकर कोई भी गलत इंटेंशंस नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता था। ये सब सुनकर शुयान कहती है कि जो भी हो तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी। पर तभी वो उसे किस करने लग जाता है और सभी रिपोर्टर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और यहीं पर हमारी यह कहानी भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और अमेजिंग स्टोरी लेकर।